हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करते हैं +2 अकाउंट्स, राइट। और अकाउंट्स में दो जो अभी पार्ट सी है हमारा, ठीक है, दैट डील्स विद रेशियोज एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स में भी रेशियोज और कैश फ्लो ही आएगा, राइट। तो आपको ध्यान से सीखना है, समझना है कि रेशियोज किस तरीके से करनी है। आई ट्राई कि बेसिकली एक एक वीडियो में आपके पार्ट्स बना दूं, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये वो सो रेशोज होती क्या है, बेसिक्स क्या है, कैश फ्लो क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन बीइंग वाई सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अकाउंटिंग के 3 टाइप होते हैं, राइट। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Financial accounting deals with recording of all the transactions which are money related, right? Recording of all transactions which is related to money, ठीक है। जो मनी रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन वी हैव गोन थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग +1 क्लास में आपने पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन इस पे काम करता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही हमारे रेशियोज एंड कैश फ्लोज आते हैं, राइट। कैश फ्लो को थोड़ा बाद में करेंगे, अभी हम रेशियोज पे फोकस करेंगे कि रेशियोज होती क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, ठीक है। तो जो रेशियोज हैं, ठीक है, रेशियो अब सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, प्रोप्राइटरी रेशियोज हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, बहुत सारी टाइप्स की रेशियोज होती हैं। बट रेशियोज को फाइंड क्यों किया जाता है, राइट। आपने मैनेजमेंट की हायरार्की पढ़ी होगी बिजनेस में। मैनेजमेंट में टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, कंपनी के लिए पॉलिसीज फ्रेमवर्क करती है। पॉलिसीज फ्रेमवर्क का, प्लानिंग करने का, स्ट्रैटेजीज बनाने का, ठीक है, ये सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। पर करती कैसे है, फॉर दैट ये सारा काम करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना, जो प्रोसेस करके फटाफट बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हमने उसे कंपाइल करके ये बता दिया कि 2:3 में है, जैसे मेरे करंट एसेट्स इतने हैं, मेरी करंट लाइबिलिटीज इतनी हैं, अगर इतना सा देख के पता लग गया कि बेसिकली करंट एसेट्स मेरे कम हैं, तो हम उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज को फ्रेमवर्क कर पाएंगे, अपने करंट एसेट्स को मजबूत करने के लिए हम आगे प्लानिंग कर पाएंगे अच्छे से, राइट। तो दिस इज द अकाउंटिंग विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है, राइट। तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है, ये आप लोगों को पता लग गया। और रेशियोज की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता लग गया। रेशियोज करी क्यों जाती है, बनाई क्यों जाती है, ये भी हम लोग को पता लग गया। अब हम चलते हैं द वेरी फर्स्ट रेशियो विच इज करंट रेशियो, राइट। करंट रेशियो क्या होती है, करंट रेशियो इज डिपेंडेंट अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। तो मेजर सारे करंट एसेट सबसे पहले देख लेते हैं कि सारे करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और सारी करंट लाइबिलिटीज क्या कैसी कैसी होती है, ठीक है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। और इस पे क्यों डिपेंडेंट है, और करंट एसेट्स बेसिकली होते क्या है, ऑल दोस एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन द टाइम फ्रेमवर्क ऑफ 1 ईयर और लेस देन, राइट, दैट आर करंट एसेट्स। जो जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स, राइट। तो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेटर्स हो गए आपके, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस दैट यू हैव पेड इन एडवांस दैट बिकम्स योर करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जैसे आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, राइट। ये हो गया एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हो गई आपकी, ठीक है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना, इसी कैटेगरी में आती है ये। ऐसा लिखा भी हो सकता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। एक्रूड इनकम में कमीशन एक्रूड भी लिखा जा सकता है, कुछ भी जो अभी आपको मिलना था पर अभी नहीं मिला है, राइट। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल या फिर अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? करंट एसेट्स। ये मेनली वो चीजें हैं जो पेपर में ज्यादातर आती हैं, पूछी जाती हैं। वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट करंट लायबिलिटीज नाउ। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है दैट इज क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स, देयर आफ्टर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल या फिर हम इन्हें अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, राइट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मेरी हो, कोई बगैर अर्न की हुई इनकम मेरे को मिल जाए, ठीक है, दैट आर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, अकाउंट्स पेबल हो गए, ठीक है। या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? दीज आर माय करंट लायबिलिटीज इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर एडवांसेस लिखा जाता है वर्ड, ठीक है। यहां पे भी एक चीज लिखी जाती है दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करंट एसेट्स की तरह डील करी जाती हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस बेसिकली करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट किए जाते हैं, राइट। सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल द करंट एसेट्स मेनली दैट आर एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं दैट वी हैव गॉन थ्रू, ठीक है। तो आइए अब कुछ एक चीजें और समझते हैं जो कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो या तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास आ जाता है वैल्यूज देने के बाद, ठीक है, वैल्यूज हमने कर ली। अब वर्किंग कैपिटल की फॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये होता है मेरा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। व्हेन दो टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल, जिसकी अभी हमने बात करी है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, राइट। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करी जाए तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऑल करंट एसेट्स, ठीक है। तो सारे करंट एसेट्स अगर इकट्ठे हो देन वी हैव ट्रीटेड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्लियर। और पेपर के लिए आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपकी कोई रेशो है दैट इज करंट रेशो, ठीक है। ये रेशो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्क दिस रेशो इंपॉर्टेंट। सो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक चीज हमने करंट रेशो में नहीं ऐड करी, आप वो चीज ऐड कर लीजिए दैट इज स्टॉक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टॉक भी क्या होता है? मेरा करंट एसेट होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अभी गिवन हो जैसे स्टॉक 30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, आउटस्टैंडिंग expenses 10,000, right, unearned income let's say 10,000, उसके बाद debtors that is given as 20,000, creditors given as 10,000। तो from the following items ऐसे लिखा हो from the following items calculate
करंट रेशो, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कैसे करना है? तो करंट एसेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? माई स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस राइट, प्लस डेटर्स राइट। तो ये मेरे पास करंट एसेट्स हैं। और करंट लाइबिलिटीज मेरे पास क्या क्या गिवन है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में? करंट लाइबिलिटीज इज आउटस्टैंडिंग गिवन है, प्लस अनअर्न्ड गिवन है, ठीक है, प्लस क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है। टोटल 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, तो अभी हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो स्टॉक कितना गिवन है? 30,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज 10,000, ठीक है, प्लस डेटर्स गिवन है 20,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज क्या क्या गिवन है मेरे पास? दैट इज आउटस्टैंडिंग 10,000, unearned income 10,000, creditors we have 10,000, right, the whole 320 और ये बनेगा 60,000, नीचे कितना बना? 30,000। कट के रेशो क्या बनेगी? 2:1। सो 2:1 बना, राइट। सो दिस इज द आइडियल रेशो, ठीक है, तो इतनी ही होनी चाहिए, राइट। सो अब अगर आपको करंट एसेट ज्यादा हैं, करंट लाइबिलिटीज कम है, अगर आपको बाद में नोट देना हो, सो द इट मेक्स द आइडियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। सो द शॉर्ट टर्म पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज गुड, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की गुड है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की साउंड है, ठीक है। इसी को मेंटेन रखना है आगे, राइट। व्हाट इफ अगर क्वेश्चन जो है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर आ जाए, लेट्स से दैट वर्किंग कैपिटल is given as 1 lakh rupees, current liabilities you have given for 40,000, calculate, ठीक है, calculate current ratio out of that, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है इसको, तो आइए वो भी समझते हैं। देखिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज क्या होता है मेरा? वर्किंग कैपिटल, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, राइट। और करंट एसेट्स मेरे को पता नहीं है, राइट। तो करंट एसेट्स को एज इट इज रहने देंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज व्हिच इज 40,000, वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 1 लाख, ठीक है। माइनस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो करंट एसेट कितने बनेंगे? 1,40,000, राइट। और मेरे पास करंट रेशो, अब मेरे पास क्योंकि करंट एसेट भी पता लग गया, करंट रेशो क्या होगी मेरे पास? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज 40,000, ठीक है, कैंसल आउट। तो ये क्या बनेगा? 14/4, 4 3 टाइम्स 12, 3.5 रेशो 1, 3.5 रेशो 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करंट रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपको इक्वेशन के फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, अगर इस साइड कोई चीज प्लस होती है उस साइड जाके माइनस हो जाती है, राइट। और माइनस है अगर तो इस साइड जाके क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ठीक है। बीच में अगर इक्वल टू हो तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल से अगर करंट रेशियो आए तो आपको किस तरीके से डील करना है, राइट। लेट अस कम, अगर क्विक रेशियो भी हम करते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, तीनों सेम ही रेशियो के नाम हैं, ठीक है ना। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसिड्स या फिर क्विक एसिड्स भी कहते हैं अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये होती है, ठीक है। अब लिक्विड एसिड्स क्या है? जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं लिक्विड एसिड्स। क्या फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का? लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू करंट एसिड्स माइनस
प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक, राइट। तो अगर हम सेम ही क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, लेट्स से कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बना लेते हैं अभी, राइट। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं, राइट। तो अभी लेट्स से कि आपके पास क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। लेट्स से कि यही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यू हैव गिवन डेटर्स 20,000, स्टॉक 10,000, creditors 20,000, prepaid expenses 20,000, marketable securities 10,000 that we have given, right, and cash 10,000। तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बिल्स पेबल रख लेते हैं एक और, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना लेते हैं, दैट इज 20,000, ठीक है। तो अब करंट रेशो में तो सारे करंट एसेट्स आएंगे, ठीक है। करंट एसेट्स मींस आर डेटर्स आएंगे, यस। स्टॉक आएगा, यस 10,000। अगेन प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, यस 20,000, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी, यस 10,000, एंड देयर आफ्टर कैश आएगा विच इज 10,000, राइट। तो इट बिकम्स 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 50, 60 एंड 70,000, ठीक है। सो करंट एसेट्स मेरे पास, करंट एसेट्स दैट आई हैव 70,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज, व्हेन इट कम्स टू करंट लाइबिलिटीज इट बिकम्स क्रेडिटर्स 20,000, बिल पेबल्स 20,000, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी बिकम 40,000, ठीक है। तो करंट रेशियो क्या बनेगी, 70,000 डिवाइड बाय 40,000, ठीक है। इट बिकम्स 1.75, ठीक है, रेशो 1.75 रेशो 1, ये मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, राइट। सॉरी, करंट रेशो मेरे पास ये बन जाएगी, ठीक है। तो अभी तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत, राइट। आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको करंट रेशो में कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्विक रेशो पे, ठीक है। क्विक रेशो इज बेसिकली, क्विक रेशो में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। क्विक रेशो में एक तो मेरे पास स्टॉक नहीं आएगा, दूसरा मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, राइट। बाकी तो सब कुछ ही आएगा। इट मींस करंट एसेट्स में से अगर मैं ये दोनों चीजें माइनस कर दूं, राइट, विच इज 30,000 माइनस कर दूं 70,000 में से, यदि मैं 30,000 माइनस कर दूं मेरे पास कितना बचेगा 40,000। एक तो ये है। दूसरा, या तो फिर मैं इसे गिनो ही ना, काउंट ही ना करूं, 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30,000 प्लस 10,000 40,000, ऐसे भी कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, ठीक है। या तो मैं कंसीडर ही ना करूं प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को, अगर मैंने कंसीडर करना है तो करंट एसेट्स में से ये दोनों आइटम्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। किस किस को, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने यहां पे सबट्रैक्ट कर दिया। क्विक रेशियो मेरी क्या निकल के आएगी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, सो हियर इट इज 1:1, ठीक है। तो क्विक रेशियो मेरे पास कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 1:1 बन जाएगी, राइट। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टॉट टिल नाउ, ठीक है, हमने करंट रेशियो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से करंट एसेट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लिए, राइट। करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हमने कर ली, और क्विक रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये हम कर चुके हैं, राइट। सो दीज टू रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के लिए आपने ये दोनों रेशियोज बिल्कुल अच्छे से करके जानी है, राइट। व्हेन इट कम्स टू एचपी वोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल अच्छे से करके जानी है रेशियोज, ठीक है। एंड यू गाइज स्टिल हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो वो डाउट मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।